वेल स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टर्म इज द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एक्स। जहां भी आपको स्मॉल एक्स मिले इट मीन्स वहां पे हमारा क्या होगा, मोल फ्रैक्शन यूज होता है। मोल फ्रैक्शन जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मीन्स डिवाइडेड। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का वो फ्रैक्शन होता है जिसमें किसी भी कंपोनेंट का जो फ्रैक्शन निकालना है उसको हम लेंगे ऊपर, एंड डिवाइडेड में दोनों कंपोनेंट्स, जो दो कंपोनेंट जैसे सोल्यूट और सोलवेंट को मिला के सम करके हम फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। दैट इज मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। इट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट is the fraction of that component to the sum of all the components in the solution। It means यहाँ पे दो component हैं तो दोनों को ऐड कर दो, दो से ज्यादा हैं तो उनको सबको ऐड करने से मोल फ्रैक्शन उस component का निकल जाएगा। अगर मान लो हमारे पास सिर्फ दो ही कंपोनेंट हैं तो हमारे पास 1 और 2, x1 निकालेंगे तो यहाँ पे एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स। इसी तरह से सेकंड कंपोनेंट के लिए, जैसे मान लो ये आपने सोलवेंट का निकाल दिया, सोल्यूट का निकालेंगे तो सोल्यूट का कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड जो आपका कंपोनेंट है उसका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन। बात आती है यूनिट्स। यूनिट्स जो है मोल फ्रैक्शन की वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एग्जाम्पल लेते हैं मोल फ्रैक्शन का कि अगर हमारे पास इफ ए सॉल्यूशन कंटेन्स 4 मोल्स ऑफ अल्कोहल एंड 6 मोल्स ऑफ वाटर, तो मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोल फ्रैक्शन हमें अल्कोहल के भी कैलकुलेट करने हैं और वाटर के भी। इट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए मान लो ये कंपोनेंट 1 है x1, तो x1 का की वैल्यू आपके पास है क्या है 4, डिवाइडेड बाय दोनों कंपोनेंट्स 4 प्लस 6। कैलकुलेट करें 4 बाय 10, यू कैन कैलकुलेट 0.4। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन वाटर के आप कैलकुलेट करेंगे तो वाटर कितना है आपके पास 6 मोल्स। गिवन कंपोनेंट की वैल्यू अपॉन में सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, 4 मोल्स और 6 मोल्स दोनों ऐड कर दीजिए, 6 बाय 10 इट मीन्स 0.6। चलिए अगर मान लो आपके पास एक अल्टरनेट फॉर्मूला हम यूज करेंगे, x1 और x2 दोनों कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन है वो दैट इज इक्विवेलेंट टू 1। मान लीजिए आपके पास आया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल इक्वल्स टू 0.4, तो इट मीन्स प्लस x2 इक्वल्स टू 1। तो हम क्या कर सकते हैं, x2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x2 इक्वल्स टू 1 माइनस 0.4 इट विल बी 0.6। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन किसी भी न्यूमेरिकल में सोल्व करना है तो आप एक सोल्यूट या सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करें और उसको 1 में से माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। वेल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म इज द मास फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन में एक डिफरेंस बेसिकली ये है, मास फ्रैक्शन में आप सेम एज इट इज मोल फ्रैक्शन की तरह कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ यहाँ पे आपका गिवन क्या होगा, मास ऑफ ए कंपोनेंट ए एंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। जैसे कि दो कंपोनेंट्स हैं तो सम ऑफ द कंपोनेंट ए एंड बी। इट मीन्स मास फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द मास ऑफ ए गिवन कंपोनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय WA पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, दो कंपोनेंट हैं तो दोनों के मास का सम हो जाएगा। तो ये आपका मास फ्रैक्शन वही आप x से रिप्रेजेंट करेंगे मास फ्रैक्शन। x ए कंपोनेंट का कैलकुलेट करेंगे तो गिवन मास ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ द ऑल द कंपोनेंट्स जैसे a और b। या फिर आप सेकंड कंपोनेंट का कैलकुलेट करेंगे तो गिवन मास अपॉन में सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स a एंड b। एज इट इज आपका मोल फ्रैक्शन की तरह पे अगर वेरिफिकेशन आप चेक करें तो मोल फ्रैक्शन की तरह मास फ्रैक्शन आपका ए और बी कंपोनेंट किसके इक्विवेलेंट होगा, यूनिटी के इक्वल। बात आती है यूनिट यहाँ पे इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसकी कोई यूनिट्स नहीं होती। और अगर आपके पास मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन की बात आती है तो मोल फ्रैक्शन में आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे और नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज कैलकुलेटेड बाय गिवन मास अपॉन मोलर मास। उसके बाद आप वैल्यू में पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। वेल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म इज द पार्ट्स पर मिलियन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ppm। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं पर मिलियन मीन्स कोई भी सोल्यूट का जो अमाउंट है वो 1 मिलियन में प्रेजेंट हो। इट मीन्स मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। इट मीन्स जो मास ऑफ सोल्यूट जो जिस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो कितने
कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है 1 मिलियन। जैसे हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यहाँ पे जो सोल्यूट है वो सोल्यूशन में कितने पार्ट्स प्रेजेंट है मिलियन, तो मिलियन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10 raised to 6 मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स बाय मास। कई बार आता है कि आपका 10% बाय मास NaOH प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, तो आपका प्रेजेंट होता है यहाँ पे 10% सोल्यूट और 90% जो 90 जो है वो आपका एज ए सोलवेंट। रिमेंबर दिस पॉइंट। तो यहाँ से आपके पास जो मास ऑफ सोल्यूट है कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इज पार्ट्स पर मिलियन।